हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के विस्की वेंसडे में हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक बहुत ही बेहतरीन सिंगल मॉल्ट विस्की का, ग्लेनमोरेंजी 10। बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं इस विस्की के रिव्यू करने के लिए और आज फाइनली वो दिन आ गया है। ग्लेनमोरेंजी इसे कहा जाता है बिकॉज इसकी शुरुआत हुई थी मोरेंजी फार्म से, जो कि टेन डिस्ट्रिक्ट में वही टेन डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में ही है। यहाँ पे हमारे चाचा रहते हैं, वहाँ पे चाचा पैटरसन। और इस मोरेंजी फार्म में अल्कोहल बनने का सिलसिला शुरू हुआ था 1730 से, लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर विस्की नहीं बनाई जाती थी, वहाँ बनाई जाती थी बियर। 1843 में विलियम मैडिसन, जो कि एक डिस्टिलरी में मैनेजर रह चुके थे, उन्होंने इस फार्म को खरीद लिया और अपनी जो नॉलेज थी, जो उन्होंने सीखी थी अपने करियर में, उसे यूज़ करा उन्होंने एक नई डिस्टिलरी शुरू करने के लिए। और वो डिस्टिलरी का नाम उन्होंने दिया ग्लेनमोरेंजी, और वहीं से शुरुआत हुई इस विस्की की स्टोरी की। विलियम ने कई सालों तक इस डिस्टिलरी को चलाया। अपनी विस्की की नॉलेज से उन्होंने एक अच्छी विस्की बनाई और 1980 में इस डिस्टिलरी को खरीद लिया एक फैमिली कंपनी ने, जिसका नाम था मैकडॉनल्ड्स एंड म्यूर। ग्लेनमोरेंजी विस्की के अमेजिंग टेस्ट के पीछे बहुत सारे रीजंस माने जाते हैं और उसमें से एक है इसमें यूज़ होने वाले पॉट स्टिल्स। ग्लेनमोरेंजी विस्की को डिस्टिल करने के लिए जो पॉट स्टिल यूज़ होते हैं, कहा जाता है कि पूरे स्कॉटलैंड में वो सबसे टॉलेस्ट पॉट स्टिल्स है, और उन लंबे पॉट स्टिल की वजह से उस विस्की का जो टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आता है। ऑफ कोर्स एक विस्की की सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है उसके मास्टर ब्लेंडर का, एंड ग्लेनमोरेंजी के मास्टर ब्लेंडर मिस्टर बिल लम्सडेन एक बहुत ही रिनाउंड मास्टर ब्लेंडर है। एंड यस, ऑफ कोर्स उनका बहुत बड़ा हाथ है इस विस्की की सक्सेस में। लेकिन अगर एक विस्की की सक्सेस का पूरा क्रेडिट उसके मास्टर ब्लेंडर को दे दिया जाए तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के साथ जो रोज़ डिस्टिलरी में आकर काम करते हैं, उस विस्की मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको ओवरसी करते हैं। एंड ग्लेनमोरेंजी डिस्टिलरी इस बात को रिकग्नाइज करते हैं। जो लोग इस डिस्टिलरी में काम करते हैं, जो पूरे ऑपरेशंस को देखते हैं, विस्की मेकिंग ऑपरेशंस को, उन्हें कहा जाता है मैन ऑफ 10। ये वो लोग हैं जिसे ग्लेनमोरेंजी डिस्टिलरी ट्रस्ट करता है अपनी विस्की की के सीक्रेट्स और अपनी क्वालिटी को संभालने के लिए। और काफ़ी बड़ी बात है किसी के लिए मैन ऑफ 10 की जो टाइटल है उनके पास हो। इनफैक्ट अगर किसी फैमिली में एक मैन ऑफ 10 है और वो कई सालों काम करने के बाद जब रिटायर होता है तो वो इस टाइटल को आगे अपनी जनरेशन को दे देते हैं, अपने बच्चों को या अपने ग्रैंडसन को दे देते हैं, और वहीं से वो टाइटल आगे कंटिन्यू हो जाता है। कुछ सालों पहले तक जब इस डिस्टिलरी के ऑपरेशंस ज़्यादा बड़े नहीं थे तो उस टाइम पर 16 लोग होते थे, 16 मैन ऑफ 10 एट वन टाइम। अब वो बढ़ाकर 24 हो गए हैं। एंड ऑफ कोर्स इस विस्की पर गर्व सिर्फ 10 के लोगों को नहीं है बल्कि पूरे स्कॉटलैंड को है, बिकॉज दिस इज़ द हाइएस्ट सेलिंग सिंगल मॉल्ट विस्की इन स्कॉटलैंड। वो देश जो पूरी दुनिया के लिए स्कॉच बनाता है, वो खुद ये वाली विस्की पीना पसंद करता है। 2004 में ग्लेनमोरेंजी डिस्टिलरी को खरीद लिया था फ्रेंच कंपनी लुई विटॉन मोएट हेनेसी ने, जो कि फेमस है अपने फैशन एंड अल्कोहल ब्रांड्स के लिए। एंड जस्ट लाइक देयर अदर ब्रांड्स, आज की डेट में ग्लेनमोरेंजी को भी सिर्फ एक विस्की नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। एक सिंगल मॉल्ट विस्की है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सिंगल मॉल्ट मीन्स कि एक सिंगल डिस्टिलरी में बनी है एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉल्ट विस्की का यूज़ करा गया है। एंड 10 ईयर्स ओल्ड विस्की है, यानी कि इसमें यूज़ होने वाली जितनी भी विस्कीज़ हैं वो सब एटलीस्ट 10 ईयर्स ओल्ड हैं। एंड हाईलैंड रीजन से आई है विस्की। हालांकि इसका जो टेस्ट है, जो टेस्ट प्रोफाइल मैं कहूँगा एक स्पेसाइड विस्की से ज़्यादा मिलता जुलता है। प्राइस है इसका ₹4610 फॉर द बॉटल इन दिल्ली। एंड ये जो प्राइस है ये बिफोर कोविड टैक्स का प्राइस है, तो अगर आप करंट प्राइस जानना चाहते हैं तो यू कैन ऐड 70%। आई डोंट ऐड 70% टैक्सेस बिकॉज अब मुझे नहीं पता कि अगर अगले हफ्ते वो टैक्स ख़त्म हो गया तो फिर मेरा वीडियो आउटडेटेड हो जाएगा। एंड दिस विस्की कम्स विथ 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम।
एंड आई थिंक अब कुछ नहीं रह गया है, तो चलिए सीधा विस्की की टेस्टिंग पर आते हैं। इस विस्की का जो कलर है काफ़ी ज़्यादा लाइट है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर स्कॉच। हालांकि इसमें भी कलरिंग यूज़ करी गई है, बट मे बी नॉट एज मच एज अदर विस्कीज। चलिए नोजिंग करते हैं। वेरी सॉफ्ट, वेरी डेलिकेट नोट्स, अ बिट ऑफ फ्लोरलनेस, मे बी मैं कहूँगा नॉट एज मच एज ग्लेनलिवेट, बट हिंट है फ्लोरलनेस का। हनी इज डेफिनेटली क्वाइट एविडेंट, यू नो, वेरी फ्रूटी हनी जैसे नोट्स आ रहे हैं मुझे। देयर इज डेफिनेटली नो स्मोक व्हाटसोएवर इन दिस विस्की। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। Pancakes with honey, very very tasty, बहुत ही अच्छा वार्म फिनिश देके जाती है विस्की। ऐसा लगता है कि जैसे आप सर्दी की धूप में बाहर चारपाई लगा के बैठे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। लोग मुझे बोलते हैं कि करके मत करा करो, बट जब आप ऐसी विस्की पीते हो तो ऐसी आवाज़ अपने आप निकल जाती है। वेरी क्रीमी आफ्टर टेस्ट, हल्का हल्का स्पाइस है, आप फील कर सकते हैं वो थ्रोट में। बट आई थिंक जितने भी फ्लेवर्स हैं इस विस्की के, जितने भी नोट्स हैं, दे आर ऑल वेरी प्लेजेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मुझे लगे कि ये शायद विस्की अच्छी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज आई हैव टेस्टेड, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स विस्की एज वेल। आई थिंक जब बात होती है एक अच्छी स्पेस साइड विस्की की या सॉफ्ट विस्की की, तो ज़्यादातर लोग ग्लेनफिडिक या ग्लेनलिवेट की तरफ बात करते हैं, बट आई थिंक वो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है इस विस्की के साथ। आई थिंक ग्लेनमोरेंजी डेफिनेटली डिजर्व्स अ लॉट मोर अटेंशन, अ लॉट मोर लव। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू गाइज वांट टू ट्राई अ नाइस सॉफ्ट विस्की, देन ट्राई ग्लेनमोरेंजी। एंड अगर बात करें स्कोरिंग की, एज आई सेड, आई रियली डू लव दिस विस्की। आई थिंक एक बहुत अच्छी विस्की है, and I will give it 9.8 out of 10 as far as taste score is concerned, and I think value for money के हिसाब से 4600 is not a bad price at all. So I will give this 10 out of 10 for value for money, and इसका MB's Man Cave score होता है 9.9 out of 10. सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ग्लेनमोरेंजी 10। कैसा लगा है आपको बताइए मुझे कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए